नमस्ते। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगन्नाथ जी, जो कि नागौर राजस्थान से आए हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। आप यहाँ की जो राजस्थान की मूल ब्रीड्स हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? हमारे राजस्थान में काफ़ी ब्रीड है, जैसे बीकानेर में साहिवाल है, नागौर में नागौरी है, जैसलमेर बाड़मेर में जाओगे थारपारकर है, उधर सिरोही की तरफ कांकरेज है, आगे जाओ गढ़साना की तरफ तो साहिवाल है। तो बहुत सारी नागौर की नस्ल है और आज सुरक्षित है। और हर भूगोल की गौ माता, हिंदुस्तान की जितनी भी गौ माता है, केवल बाहर की छोड़ के सब एक से एक बढ़िया क्वालिटी के अपने अपने भूगोल की गौ माता रखनी चाहिए। जैसे अपन दक्षिण भारत की गौ माता यहाँ लाएंगे तो यहाँ सूट नहीं होगी। तो अपने अपने एरिया की जो भी गौ माता है वो बहुत बढ़िया है। केवल हर गौ माता, जैसे गुजरात में जाओगे गिर बढ़िया है, लेकिन राजस्थान में ये 5 नस्ल है। जैसे थारपार करे 55 डिग्री टेम्परेचर सहन करती है, जबकि कोई नहीं सहन करता है। या तो आर्मी का जवान सहन करता है या गौ माता सहन करती है। आप गौ माता को छोड़ोगे वो धूप में जाके बैठेगी, क्योंकि उसको धूप पसंद है। और जो सूर्य से गौ माता को किरणें मिलती है, थंब है उसके लिए, तो वो इसीलिए धूप में खड़ी होती है। बहुत सुंदर। हाँ, और जो सूर्य से जितने भी तत्व है, जैसे गौ माता को 9 तत्व मिलते हैं, अपन को 7 मिलते हैं, घोड़े को 8 मिलते हैं, गौ माता को 9 तत्व मिलते हैं। तो गौ माता के पास 2 एक्स्ट्रा ऊर्जा, एक तो सोचने की, समझने की, और एक दौड़ने की ताकत। घोड़े के पास 8 ऊर्जा है, लेकिन गौ माता के पास 9 ऊर्जा है। मनुष्य को 7 ही ऊर्जा मिलती है। लेकिन भगवान ने जैसे पंच तत्व को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य को गौ माता को बनाई, और पंच तत्व ही 5 चीज़ गौ माता देती है, मनुष्य को पाँचों चीज़ों को बैलेंस रखती है गौ माता। जैसे शरीर की मिट्टी तत्व अनबैलेंस हो गया तो गोबर से ठीक होगा, जल तत्व अनबैलेंस हो गया तो दूध से ठीक होगा, वायु तत्व अनबैलेंस है तो जल उससे गौमूत्र से ठीक होगा, आकाश तत्व अनबैलेंस है तो गोबर से ठीक होगा। तो इस तरह भगवान ने जिससे मनुष्य की उत्पत्ति की, तो गौ माता की भी साथ में उत्पत्ति। आजकल बीमारियाँ बहुत बढ़ गई हैं, तो आपके पास यहाँ बहुत सारी औषधियाँ रखी हैं। इनके बारे में थोड़ा समझाइए? बीमारियां खान पान से बड़ी है। भगवान ने सबको एक सरीसा शरीर दिया, जैसा आदमी अन्न खाता है वैसे शुद्ध रहता है। अगर शुद्ध अन्न मिलेगा कोई बीमारी नहीं है। केमिकल खाएगा, शरीर प्रकृति का दिया हुआ है, प्राकृतिक चीज़ सहन करता है, केमिकल सहन नहीं करता। एलोपैथिक दवाई है वो सहन नहीं करता, उससे दूसरी बीमारी होती है, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है, रसायन है। वो शरीर प्राकृतिक झेल पाता है। जिसने भगवान ने प्रकृति में कोई भी चीज़ दी, आप घास फूस कुछ भी खा लोगे सहन हो जाएगा, लेकिन आप केमिकल खाओगे बीमारी आएगी। जी, जी, तो उसी टाइप मेरे पास एक संजीवनी रस है। ये गौमूत्र से बनता है, ताज़े गौमूत्र से। इसका पीएच 3.7 है। और इसमें कुछ आइटम मिला के बनाते हैं। हमारे राकेश जी अग्रवाल जी, केमिस्ट्री, आईआईटी बॉम्बे ऑर्गेनिक से कोटा के निवासी है। उन्होंने इस पे रिसर्च करके पेटेंट, ताज़े गौमूत्र पे हिंदुस्तान पर पेटेंट एक ही आदमी ने करवाया पहला। और ये अर्क से भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। और कोई भी बीमारी हो शरीर में, जुकाम से लेकर कैंसर तक ये ठीक करती है। और इसमें ले ये बच्चा भी ले सकता है, सबसे बड़ी बात। इसके अलावा मेरे पास एक नस्सी है, ये पंचगव्य घृत प्लस जड़ी बूटी से बनता है। सर की कोई भी, कंधे से ऊपर कोई भी बीमारी उसमें काम करता है। सर दर्द, नींद खराटा, माइग्रेन, जुकाम, एलर्जी, छन, नज़ला, डिप्रेशन वगैरह कुछ भी हो, आप नाक में 2-2 बूंद डालो सोते समय, आधा घंटा सो जाओ, कोई भी बीमारी जो नसों में सिकुड़न है वो ठीक करेगा, अपने आप बीमारी ठीक होगी। इसके अलावा मैं खुद मंजन बनाता हूँ, जैसे पायरिया वगैरह 1 दिन में ठीक होता है, गौ माता के कंडे से बना हुआ। और भी है, आँख की दवाई बनती है, शरद पूर्णिमा के दिन बनती है। ये गोबर की माला एंटी रेडिएशन, जो भी तरंगे आ रही है रेडिएशन, उसको ये ख़त्म करती है। और जो आदमी शरीर में कमजोरी आ रही है उसको ख़त्म करती है। आप रेडिएशन नाप सकते हो, इससे रेडिएशन ख़त्म होता है। इसमें आप इसका धुआं आंखों में लोगे, जलन नहीं होगी। आदमी डिप्रेशन में, सफ़ेद रंग का धुआँ होता हाँ, प्योर धुआं है, अभी जला के दिखाऊंगा मैं आपको। है। जी। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं आपके। अगर कोई खरीदना चाहे तो कैसे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हमारा नंबर है, नागौर से हूँ, 9414216547। गो गेवे ऑर्गेनिक एंड आयुर्वेदा अनुसंधान केंद्र भी अभी मैंने चालू किया है। तो कोई भी जो गौ माता का प्रोडक्ट है वो खुद ही बनाते हैं, और खुद ही पेशेंट भी देखता हूँ मैं। नागौर मेरा क्लिनिक है। कोई भी भाई बीमारी हो तो फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9414216547।